हाय, मैं ब्राइसन हूँ। चलिए आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। बेसिकली मेरी इमेजिनेशन ओवर एक्टिव है और कुछ सालों पहले मैंने इसके बारे में कुछ वीडियोस भी बनाई थी और वो तीनों वीडियो बहुत ही खराब है और आपको मैं परमिशन नहीं देता उन्हें देखने की। आपको बस इतना जानना है कि मैं अपनी इमेजिनेशन से कितनी ही बेहुदा चीजें बनाता हूँ। बहुत अजीब लगती हैं ये। क्या फालतू चीज है ये इमेजिनेशन? तो परंपरा को बनाए रखने के लिए हम अपने चैनल के मैस्कॉट के बारे में बात करेंगे। ये छोटा सा बच्चा बहुत प्यारा है ना। हैम छोटे बच्चों की तरह होते हैं जो किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, इधर उधर लुढ़कते रहते हैं और जो मन में आता है वो करते हैं। शायद हैम बहुत छोटे होते हैं लेकिन मुझे लगता है कि हैम बड़े भी होते होंगे। अरे भाई पहलवान! उन्हें उछलना कूदना पसंद है और वो बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं। वो सोनिक कैरेक्टर की तरह बहुत तेज भाग सकते हैं। हैम उन क्रिएचर्स में से हैं जिसे मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर बनाया है, पर मेरे और भी कुछ फेवरेट क्रिएचर्स हैं और वो हैं स्क्रम्बोस, ग्रोम्पर्स, पाइथिकिस और इसके नाजायज बच्चे क्रुशक्लिन्स और ग्रैमलिन। मैं इमेजिन करता हूँ कि ये बड़े से फ्लोटिंग गार्डन में घूम रहे हैं और वहां जादू कर रहे हैं। आब्राकडाब्रा, गिली गिली छू। अगर डायनासोर्स इस धरती से गायब नहीं होते तो ये देखना कितना अच्छा होता कि इंसान और वो एक साथ कैसे रह रहे हैं। सही कहा ना? अगर हम डायनासोर्स को पाल सकते तो वो तमीज में भी रहते और शहर बनाने में मदद भी करते। सोचिए आपके पास एक पालतू टीरेक्स है जो कुत्ते की तरह भौंकता है, और अगर वो कुत्तों की तरह होते तो डायनासोर्स की अलग अलग नस्लें अलग अलग रंगों और चीजों के साथ हो सकती थी। और अपने दोस्त के घर पर कार से जाने के बजाय आप डायनासोर्स पर उड़ के जा सकते थे। मुझे पहले लगता था कि डायनासोर्स बहुत प्यारे होते होंगे, लेकिन फिर मैंने मूवीज में देखा और पता चला कि वो कितना आतंक मचाते हैं। क्या होगा अगर समुद्री जीव तैरने के बजाय उड़ सके? क्या आप सोच सकते हैं कि अगर चारों ओर केवल बड़ी व्हेल तैर रही हो और पेड़ों पर छोटी छोटी मछलियां आराम कर रही हो और आप डॉल्फिन्स पर मजे काट रहे हो? लेकिन मेरे भाई, ये भी बहुत डरावना होगा अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई बड़ी सी सफेद शार्क आ जाए तो। मैं और मेरे दोस्त हमेशा हैम के बारे में कॉमिक्स बनाते थे, लेकिन हमारे पास और भी कैरेक्टर्स हैं। मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं जादूगर। कोई कोई जादूगर तो बहुत अच्छे लोग होते हैं जो हमारी हीरो की मदद करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत बुरे होते हैं जो लोगों के सिर को प्याज बना देते हैं, वो भी हरी चटनी के साथ। ये क्या कर रहे हो? लेकिन मेरा फेवरेट पार्ट ये होगा जब हैम जादूगरों को हराकर उनकी टोपी हथियाकर खुद जादूगर हैम बन जाएगा। और हाँ, आप हैम को पकड़ नहीं सकते। हैम को अपने साथ रखने का एक ही तरीका है और वो है उनसे दोस्ती करना। अगर कोई बुरा आदमी हैम को स्टील के बक्से में बंद कर दे तो हैम बस। और हाँ, हैम का कैरेक्टर सबसे अच्छा जज है और यही वजह है बहुत सारे हीरोज के साथ अक्सर हैम ही होते हैं। लेकिन अगर आपके पास हैम है और आप बुरा काम करना शुरू कर देते हैं तो हैम आपको छोड़ के चला जाएगा। और इसलिए काफी सारे यूट्यूबर्स के पास हैम नहीं है, क्योंकि बात यह है कि मेरे अलावा सारे यूट्यूबर्स झंडू हैं। मेरा हैम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करता है। ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और एक दिन ये दुनिया मेरे आगे झुक जाएगी। एक दिन नहीं, अभी झुको, अभी। नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो जब मैं छोटा था तो मैं इन छोटे खिलौनों वाले हवाई जहाजों के बारे में सोचता था जिनमें मैं बैठकर उड़ सकूं। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि अपने प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ना कितना मजेदार होगा? आप अपनी बंदूकें कैरी कर अपने दोस्तों पर हमला भी कर सकते हैं। मैं हॉट एयर बलून्स में शांति से उड़ने के बारे में भी सोचा करता था ताकि आसमान को एक्सप्लोर कर सकूं। मैं इमेजिन करता था कि मैं और मेरे दोस्त उड़ते हुए बागीचे में जा रहे हैं जहां क्रिएचर्स रहते हैं। लेकिन हाँ, हॉट एयर बलून में उड़ना खतरनाक हो सकता है अगर शार्क को भी उड़ना आ गया तो। पर शार्क भी किलर शार्क से डरती हैं, तो आप हॉट एयर बलून को शार्क के रूप में बदल सकते हैं ताकि शार्क आपके नजदीक ना आए। भाग जाए यहाँ से। और क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन्स शार्क को हरा सकती है? मैं एक बार एक डॉल्फिन के साथ तैरा भी था। डॉल्फिन्स बहुत होशियार होती है, इसलिए उन्हें पता होता है कि शार्क्स को कहां मारने से ज्यादा दर्द होगा। वो अपनी नाक से शार्क्स के गिल्स पर मुक्का मारती हैं। अगर हम डॉल्फिन के ब्रेन पर नजर डालें तो हम पूरे ब्रेन में स्मार्ट रिंकल्स देख सकते हैं। इसी वजह से डॉल्फिन्स को पता चल जाता है कि शार्क को किस तरह से हराया जाए। और अगर आप मेरे ब्रेन पर नजर डालेंगे तो आपको वहां दिखेगा कुछ भी नहीं, एकदम चिकना दिमाग। मेरे दिमाग में ज्यादा थॉट्स चलते नहीं हैं, इसी वजह से बाकी थॉट्स को आने के लिए काफी जगह मिल जाती है। जैसे कि क्या होता अगर शार्क उड़ सकती? मैंने एक चार्ट के जरिए 3 अलग अलग प्रकार के ब्रेन्स को दिखाया है। सबसे नीचे आता है चिकना दिमाग। कोई स्मार्टी रिंकल्स नहीं, इसका मतलब है कि झंडू दिमाग। हालांकि चिकने दिमाग में बहुत सारी इमेजिनेशंस होती है और ऐसा ही दिमाग मेरे पास है। बीच में हमारे पास है केवमैन ब्रेन।
इस ब्रेन में रिंकल्स तो है लेकिन ये बहुत छोटा है। इस ब्रेन में 50% इंटेलिजेंस है और 50% इमेजिनेशन। उलाला उलाला उलाला। तो सबसे ऊपर हमारे पास है बड़ा दिमाग। इसमें बीच वाले की तरह रिंकल्स तो होते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब है कि इस दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। हालांकि इमेजिनेशन में ये लप्पू होते हैं, इन्हें बस मैथ्स करनी आती है। मुझसे मिलो, मैं हूँ होशियार चंद। हालांकि इन सभी से ऊपर एक मिथ ब्रेन है जिसे ह्यूज ब्रेन भी कहा जाता है। इन भाई साहब की इमेजिनेशन और इंटेलिजेंस दोनों 100% होती हैं, यानी 200%। इन दिमाग वालों के विचार इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग होते हैं और इमेजिनेशन तो ब्रह्मांड से ही अलग होती है। वो दिखते तो आपके और मेरे जैसे ही हैं, पर असल में वो हमसे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर कोई बड़ा ब्रेन वाला ये वीडियो देख रहा है तो मुझे आपसे बहुत डर लगता है। मुझे आप पर भरोसा नहीं है, दूर रहो मुझसे। हाँ, एक और बात, क्योंकि मेरे पास चिकना दिमाग है इसलिए जब भी मैं किसी ऐसे इंसान को देखता हूँ जिसके पास बड़ा दिमाग है तो मैं बहुत निराश हो जाता हूँ। वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं उनके सामने लप्पू लगता हूँ। और हाँ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग भी मैं लप्पू ही हूँ, इसलिए लप्पू लगने में कोई बुरी बात भी नहीं है। ठीक है, तो इस कहानी से हमने सीखा कि हैम बहुत प्यारे होते हैं और शार्क को उड़ना नहीं चाहिए, जैसे मेरे मौसा जी के सर से बाल उड़ गए थे। तो इस कहानी से हमने सीखा कि हैम बहुत प्यारे होते हैं, शार्क्स को उड़ना नहीं चाहिए और मेरा लप्पू दिमाग है। और हाँ, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। गुड बाय। अबे तेरी। मैं उन प्लशेस को लेकर वाकई बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने उन पर बहुत मेहनत की है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो बहुत पसंद आएंगी। इसलिए अगर आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक पर क्लिक करके उन्हें खरीद लीजिए। मेरे वाले तो मेरे आंखों के सामने हैं, कितने प्यारे हैं ये। और हाँ, इस वीडियो को अच्छा बनाने के लिए एनी और नेट का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। आपको वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा? मुझे वो प्याज वाला लगा। मेरी और मेरे दोस्तों की बहुत ही अजीब सी इमेजिनेशन है ना? असल में हम तीनों के लप्पो दिमाग हैं। मैंने वीडियो में बताया था कि पालतू डायनासोर रखना कितना बढ़िया हो सकता है, लेकिन मेरे पास 2 पालतू कछुए हैं जो मेरे हिसाब से पालतू डायनासोर हैं मेरे लिए। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। फैंस आर्ट और सब्सक्राइबिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो हमेशा से करना चाहता था वही काम कर रहा हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपको मेरा काम बहुत पसंद आ रहा है। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैं 2 दिन के ट्रिप पर जा रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक चाहिए मुझे। अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूंगा और हाँ, अपने नेफ्यू से भी मिलने जाऊंगा और उसके बाद फिर से वीडियोस बनाने में लग जाऊंगा। सो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। वैसे मैं एडिटिंग में बहुत खराब हूँ, इसलिए ये वीडियो भी बीच में ही कट जाएगी।